नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। इस वक्त हमारी टीम जम्मू के कन्वेंशन सेंटर के बीच में मौजूद है और यहां पर CISR न्यू दिल्ली द्वारा स्टार्टअप एक्सपो की शुरुआत की गई है और ये शुरुआत आज से हुई है और कल के दिन भी ये पूरा जो एक्सपो है ये रहेगा और आपको हम ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ स्टॉल्स हैं, क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें डिस्प्ले की हैं, क्योंकि स्टार्टअप एक्सपो अपने आप में ही एक यूनिक इनिशिएटिव है और ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तब भी लगाया गया और अब ये तस्वीरें सीधा आप कन्वेंशन सेंटर जम्मू के बीच में देख रहे हैं, जहाँ पर ये देखें कि जो ये जितने भी नौजवान हैं जिन्होंने स्टार्टअप अपने किए हैं उनका यहाँ जो प्रोडक्ट है वो भी डिस्प्ले करने के यहाँ पर प्रयास किए हैं और यहाँ पर खासा जो एक इंटरेस्ट है वो लोग भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर आकर देख रहे हैं चीज़ें और उसके साथ साथ यहाँ हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आज जो स्टार्टअप एक्सपो की शुरुआत हुई है, आप यहाँ पर क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, क्या कुछ खास है? सर एक्चुअली हमारा जो स्टॉल है वो JK अरोमा के नाम से अभी आप देख पा रहे हैं और हमें यहाँ पर एरोमेटिक प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हमने रखे हैं। इसमें हमने कोशिश की है जो हमने होममेड या होम ग्रोन क्रॉप्स हैं जो हमारी, उनको हमने यूटिलाइज़ करने की कोशिश की है, जिसमें आप कुछ आप देख सकते हो। इसमें हमारे मेन अभी जो प्रोडक्ट्स है लाइक सोप रही हमारी, हमारे एयर फ्रेशनर्स रहे और भी बाकी सब चीज़ें हमने बनाई है यहाँ पर। आफ्टर दैट आप यहाँ पर देख पाएंगे कि थोड़ा सा मार्केट से आपको यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंस ही मिलेगा और मैक्सिमम 100% हम एश्योरिटी देते हैं कि ये जितने भी चीज़ें ये नेचुरल हैं। जिस तरह लेवेंडर का जिक्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी अपनी स्पीच में कर रहे थे, तो लेवेंडर को लेकर आप किस तरह से प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस तरह से उसका फिर यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपसे समझना चाहेंगे। सर एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प की है लेवेंडर क्रॉप को उगाने में भद्रवाह में। उनके अकॉर्डिंग तो देखा जाए कि उनने तो हमें एक ज़रिया दिखाया था, तो उस पर हमने चलने की पूरी कोशिश की और उनकी हम उम्मीदों पे खरे उतर आए हैं, जिसकी वजह से अभी हमने 2000 फार्मर के करीब अपने अंडर अपने साथ चला रहे हैं। उनसे हम अभी फ्लावर की कल्टीवेशन करवा रहे हैं एंड हम जो जितना हो सके हम अपने का बेस्ट दे रहे हैं। आफ्टर दैट जो हो रहा है आप तो जान पा रहे हैं कॉर्पोरेट रेवोल्यूशन कितना ज़्यादा फेयर रहा है अभी थ्रू आउट द वर्ल्ड में, इसकी बात हो रही है। So this is the second startup expo that is being conducted in the country. Just few weeks back we had the country's center state aligned first startup expo in Ahmedabad, Gujarat, and we just took it as a model, and this is the second of it. And I'm very proud that the opportunity was given to Council of Scientific and Industrial Research. Credit goes to the Manya Mantri ji, Jitendra Singh ji. And CSIR is very thankful to the Honorable Prime Minister also, because this is one forum in which scientists, researchers, we have a better connect with industries, startups and other interested entrepreneurs also. So I think the success of this expo is in such a way that we are all meeting in the same platform and we are gaining additional confidence that this will take Indian science and Indian technology to a greater height. Thank you. इस खित्ते की आवाज़ को नेशनल मीडिया में बताने वाला कोई नहीं था। जब इस आंदोलन के बारे में कुछ समझाने वाला नहीं था, तो उस समय जब आप नेशनल मीडिया पर आकर आपने न सिर्फ इस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर and to join in this great vibration, because it is a great coordination of different age groups, different capabilities. I could still feel that we are very much close to nature and the whole community we are. इस देश में अंतरिक्ष का विभाग बंद दरवाजे में गोपनीयता का काम करता था आज से 2 वर्ष पहले, और जब मैं पहली बार गया श्रीहरिकोटा 2014 में, तो डॉक्टर राधाकृष्णन was the chairman at that time. Late night he said, I'll take you to a place where absolutely forbidden for scientists. क्यों 4:15 बजे लॉन्चिंग होनी थी, तो वहाँ तो हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि कहाँ से हो? अभी मुझे ये इसलिए हम तीसरे नंबर पर आए हैं। आज अभी उस तरह की जागृति जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में कम हुई है, क्योंकि अभी भी सरकारी नौकरी की मानसिकता हमारे अंदर घुसी हुई है कि हमारे बच्चों ने इसमें हमें सहयोग किया।
अभी 2 ही वर्ष पहले दिल्ली में एक सर्वे हुआ क्लास 12 का, आई वाज pleasantly delighted to note that biotechnology stood at number 5 or 6 preference, which was not known till a few years ago. पहले से डॉक्टर इंजीनियर तक ही कम होता था, खत्म हो जाता था। And globally we stand at number 12 in biotech. और उससे आप जब 1 महीना पहले जनवरी में थे, तो क्योंकि हमारे खुराफाती दिमाग है कि उससे कुछ ना बच्चे through science and technology. Friends, we are living in an era where the government started celebrating science and scientists to the Modi ji, who is the president of Council of Scientific and Industrial Research, or the Minister of Science and Technology, the one who is sitting here as the chief guest of this great event, Jitendra Singh ji, who is the vice president of Council of Scientific and Industrial Research. Both of them have really given a totally different kind of importance to science as well as scientific fraternity. And therefore we, as scientists, as research fraternity, we are really having a golden era. We all the time feel that we are more than excited because the country on the whole is celebrating as like, I think nowhere else you can see this kind of a celebration, that the country's topmost leadership and the scientific leadership is celebrating the scientists and the researchers who are really doing the great science that is going to take the form of a technology in the coming days. बढ़ती रहे। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक या दीपक। कहते हैं जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना पता नहीं होता। ये रोशनी हमेशा चलती रहे। विकास की, स्टार्टअप की ये जो कदम आत्मनिर्भर भारत के तहत उठाए जा रहे हैं, ये कदम भारत को नई ऊंचाइयों पर हमेशा ले जाते रहे। ये रोशनी की दिया वो पथ प्रशस्त करता रहे, यही उम्मीद है। हमारे बहुत से स्टार्टअप के नौजवान यहाँ बैठे होंगे, कहते हैं कि वो कभी आगाज कर सकते नहीं, खौफ लगता हो जिन्हें अंजाम से। ये आगाज करने की नई परंपरा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू की गई है। So the time has come to repay some of the conflict. And I think I am capable of doing so in a single sentence. India and CSIR had to wait for 80 years to have a woman director. मैं और हम सभी ले सकते हैं ये दक्षिण भारत में अपने प्रयोगशाला में व्यस्त थी, वहां से इनको पकड़ के निकाला। And she personifies the leadership role being assumed by the woman. And instead of participation of women, now we talk of women leadership. And we are humble enough to be led by her. उसके अतिरिक्त डॉक्टर शास्त्री जिनके साथ भी जोरहाट में कुछ समय पहले बहुत ही एक बढ़िया स्टार्टअप आयोजन हुआ। डॉक्टर संजय जो अपने क्षेत्र में वेटरन हैं, डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी 1 वर्षों तक यहाँ रहे, अब उनका स्थान परिवर्तन हुआ, हैदराबाद चले गए हैं। स्वास्थ्य के कुलपति प्रोफेसर जीपी शर्मा हमारे सामने हैं। डॉक्टर शक्ति एम्स के डायरेक्टर, उद्योग जगत के प्रमुख हमारे महानुभाव एंड यंग स्टार्टअप्स। और सबसे पहले तो सवाल ये है, तो प्रश्न ये कि ये स्टार्टअप होता क्या है। तो ये जो इतना भव्य आयोजन आप देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? तो ये जो महफिल सजी है, इसकी मुराद क्या है? तो आजकल बड़ा फैशनेबल वर्ड है स्टार्टअप। व्हाट इज इट मेंट फॉर एंड हूम इज मेंट फॉर एंड व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? और मुझे लगता है कि
उसका सबसे आसान अगर उत्तर ढूंढना है तो आप को ये समझना होगा कि पिछले 8-8.5 वर्षों में भारत को एक ऐसा शासन मिला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो न केवल भारत के भविष्य को संवारने का प्रयास कर रहा है, बल्कि उसके अगले 25 वर्ष जब वो शताब्दी भारत कहलाएगा, उस समय उसका कैसा चित्र होगा, उसकी योजना बनाने की भी चिंता कर रहा है। उसके साथ जोड़ना है स्टार्टअप। अब यदि जैसे कि 26 मई 2014 को जब हम लोग का शपथ ग्रहण हुआ था आदरणीय मोदी जी के अगुवाई में, तो यदि आप स्मरण करें कि पहले एक पखवाड़े में जो उनके आरंभिक वक्तव्य थे वो क्या थे। And I'm saying so because like many of us we have been taught as students of science not to speak without evidence. And I want to make it evident that we have walked the talk under practice. उनका पहला वक्तव्य था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित है। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने उस पर विश्वास किया होगा, क्योंकि इस प्रकार का एक सिनिज्म का माहौल था देश में। नेता आते हैं, भाषण देते हैं, शाम तक नेता भी भूल जाता है क्या भाषण दिया और जनता भी कहती है कि इट इज फॉरगेटेबल। लेकिन आप देखिए, चाहे उज्ज्वला थी, चाहे प्रधानमंत्री आवास, जिसको जिसकी जरूरत थी उस तक पहुंचाने का प्रयास हुआ। ये नहीं पूछा रात क्या है, मजहब क्या है, धर्म क्या है, ये भी नहीं पूछा पिछली बार आपने हमको वोट दिया भी था कि नहीं, अगली बार देंगे कि नहीं, जैसे कि पिछली सरकार ने कहा। उनका दूसरा वक्तव्य क्या था? बिकॉज दे हैव दी पैशन। अब इसमें ठीक है, कुछ एक हमारे यहाँ कुछ लेगेसी के इश्यूज भी है, यहाँ इतनी इंडस्ट्री नहीं रही, एक्सपोजर नहीं रहा, लेकिन जो हमारे पास मौजूद है सरमाया, क्या हम उसका पर्याप्त इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे लिए सवाल है। फॉर एग्जाम्पल अरोमा की बात हुई, जम्मू कश्मीर इज द बर्थ प्लेस ऑफ अरोमा मिशन। पर्पल रेवोल्यूशन जिसका जिक्र आज देश भर में नहीं संसार भर में करा जा रहा है, क्योंकि जो इसके पेपर पब्लिश हो रहे हैं दुनिया पढ़ रही है, वो पर्पल रेवोल्यूशन आपके यहाँ भद्रवाह और गुलबर्ग से पैदा हुआ। लेकिन हमें तो जो हमारे बीच में है, क्या उसका हम पर्याप्त लाभ ले सक रहे हैं? I agree, we may have some disadvantages compared to some other states, and also we have legacy issues, which may be political, which may be social, which may be feudal related. But apart from that, are we making the best of what is already available? So that is what we have to educate ourselves. और ये स्टार्टअप एक्सपो लगाने का ये अर्थ है। ये केवल प्रदर्शनी नहीं है कि नुमाइश है कि आज छुट्टी का दिन है तो 2-4 घंटे मौसम भी ठीक है, धूप और कहाँ से यहीं से। इसी तरह से अगर आप जाएंगे देखेंगे लेवेंडर के खेती, जब पहली बार हमने लगाया तो मक्की के खेत को कोई वहां पर भद्रवाह में कोई देने को तैयार नहीं था। एक मक्की का खेत का लड़का था, वो आपको मिलेगा पीछे साल है, उसने बची हुई आधी हेक्टर जगह दी हमें, एंड वी आर प्रोवाइडिंग ऑल हेल्प इंक्लूडिंग मार्केटिंग। उसकी परफ्यूम, उसके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग मुंबई में हो रही है। जब उसको वहां से मुनाफा मिला तो उसने खुद ही सारा खेत दे दिया और 1000 बच्चा उसके साथ जुड़ गया। 2 B.Tech किए हुए लड़के बंगलौर से नौकरी छोड़ के आगे उसके साथ जुड़े। मैंने उनसे पूछा, भाई तुम्हें क्या हुआ? बोले साहब हमने देखा ये आध पड़ा लड़का लाखों कमा रहा है और हम किसी कंपनी के लिए 13 घंटे मौज सफाई कर रहे हैं। So huge potential available at your doorstep or the mind, whether IEC or the mind knows. क्योंकि उन्होंने प्रतिभा भी और मेहनत भी करते हैं। वो खासतौर टेलीमेडिसिन वाले, क्योंकि फ्राइडे आफ्टरनून के बाद गायब हो जाते हैं, मंडे सुबह तक आते ही नहीं, तो हिंदुस्तानी बेचारे तैयार है काम करने के। और 500 उन्होंने फूड आउटलेट खोल दिए, फ्यूजन फूड बना के। एंड यू नो व्हाट इज द कॉमनेस्ट मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम्स देयर? वन फ्रॉम योर प्लेस, वन फ्रॉम माय प्लेस। एक है डोसा, दूसरा है छोला भटूरा। यानी मैंने एक बच्चे को पूछा, मैंने कहा बेटे कितने हैं क्या यहाँ पर क्लाइंट? हिंदुस्तानी तो कम है, इतने वहां नहीं। तो बोलता सर अगर हिंदुस्तानियों को ही चलना होता गुजारा तो मेरा काम कैसे चलता है? तो अंग्रेजों का हमने टेस्ट बदल दिया। ये प्रतिभा है हमारी। And I think the political leadership was miserably failing if it was not living up to that. And we owe to Prime Minister Modi that he has tried to vindicate us. कोविड ने हमें सिखाया हेल्थ में स्टार्टअप्स आज विश्व स्तर के। अब आवश्यकता क्या है
कि हम माइंडसेट पर, कई बार इस बात को लेकर के थोड़ा सा मलाल रहता है कि उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में ये कल्चर नहीं बन पाया। अगर आज हम नंबर 3 पर हैं तो इसलिए है कि कर्नाटक बहुत आगे है, गुजरात बहुत आगे है, तेलंगाना बहुत आगे है, इसलिए नहीं कि जम्मू आगे है। तो क्यों ना हम इसको ला सकें। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ से वो जो माइंड सेट है, सरकारी नौकरी का माइंड सेट, दैट इज एन इम्पेडिमेंट टू द स्टार्टअप कल्चर। वो जो फ्यूडल एक हैंगओवर हमारे अंदर, आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ यू आर साइंस स्टूडेंट्स, यू मस्ट डू चेक विद योर इन्वेस्टिगेटिव एविडेंस। आप गुजरात में कभी सर्वे करना, सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरने को कोई तैयार नहीं है। जो सौरभ भगत ने इतनी मुश्किल से आईएएस पास, वहां किसी सौरभ भगत को कहो कि आईएएस का फॉर्म भरे, मैंने पूछा है कि अरे सर क्या 1-1.5 साल तो इसी को लग जाएगा, फिर उसके बाद पता नहीं होगा नहीं होगा, तब तक हम अपना काम जमा। जम्मू कश्मीर में अभी भी एक इस तरह का माइंडसेट जो है वो देखने को मिलता है नौजवानों के बीच में कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, नो डाउट वो करिए, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे विकल्प हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। यकीन मानिए जब हम अंदर गए, हमारी टीम ने कई ऐसे यंग एजुकेटेड यहाँ पर लोग मौजूद थे, उनसे हमने बात की। किसी ने पीएचडी की है, कोई व्यक्ति ऐसा है कोई स्कॉलर के तौर पर पढ़ भी रहा है, और इस तरह का जो स्टार्टअप है उन्होंने तैयार भी किया है सो डैट एक रिसोर्स उनका जो है वो जनरेट हो पाए और कहीं ना कहीं वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो पाएँ। और बदलता भारत जिस तरह एक नारा दिया जाता है और अब बदलता जम्मू कश्मीर, ये कुछ उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की हैं। देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। तब तक के लिए मुझे और वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।